क्रिएटिन एक ऐसा अमीनो एसिड सप्लीमेंट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है हैवी लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में। ये आपके ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और बढ़ाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज मैं आपको फुल साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताऊंगा कि क्या फ़ायदे और नुकसान है इस क्रिएटिन के। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। रिचर्ड की इस रिपोर्ट के अनुसार क्रिएटिन आपकी मसल मास, स्ट्रेंथ और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। प्रोफेसर हेस्पल अपनी रिपोर्ट में बताते हैं इफेक्ट ऑफ ओरल क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ऑन ह्यूमन मसल GLUT4 प्रोटीन कंटेंट आफ्टर इमोबिलाइजेशन के बारे में। GLUT4 आपकी मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन और डायरेक्टली बढ़ाता है आपकी मसल स्ट्रेंथ को। मतलब ज़्यादा क्रिएटिन, ज़्यादा GLUT4 और ज़्यादा वर्कआउट बेनिफिट। मार्टिन अपनी इस क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट में बताते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ इन पेशेंट विद न्यूरोमस्कुलर डिजीज। ये रिसर्च पेपर आगे ये भी बताता है कि क्रिएटिन आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और ब्रेन फंक्शन को भी बढ़ाता है। मतलब अगर आप में कुछ न्यूरोमस्कुलर इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपकी मसल सही से फंक्शन नहीं कर पा रही हो, उस कंडीशन में भी क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत यूज़फुल होता है। कई लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन का यूज़ अनसेफ है और इफेक्टिव नहीं है। आज उनको जोस एंटोनियो की इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसका टाइटल है कॉमन क्वेश्चंस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, व्हाट डज द साइंटिफिक एविडेंस रियली शो। ये रिपोर्ट काफ़ी डिटेल में बताती है कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है क्रिएटिन के। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि क्रिएटिन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है, जिस पर काफ़ी रिसर्च हुई है सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर। अब आइए जानते हैं क्या है क्रिएटिन और कैसे काम करता है। क्रिएटिन आपके मसल सेल्स में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये हैवी लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में आपकी मसल्स को सपोर्ट करता है। 1832 में मिशेल यूजीन शेविल ने पहली बार आइसोलेट किया था क्रिएटिन को स्केलेटल मसल से। जैकब अपनी इस रिपोर्ट फिजियोलॉजी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में काफ़ी डिटेल में बताते हैं कि किस तरह एटीपी हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटीपी को बॉडीज एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। 95% क्रिएटिन आपकी मसल्स में स्टोर होता है फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में और 5% आपके टेस्टिस और ब्रेन में स्टोर होता है। जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी बॉडी को एटीपी प्रोवाइड करता है, जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है आपकी बायोकेमिस्ट्री का। इस रिपोर्ट के अनुसार क्रिएटिन आपका एटीपी बढ़ाता है, आपकी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि क्रिएटिन आपके वर्कलोड को बूस्ट करता है एक सिंगल ट्रेनिंग सेशन में। डैंगॉट की स्टडी डाइटरी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंटेशन इंक्रीजेस सैटेलाइट सेल माइटोटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी बताती है कि क्रिएटिन आपके सैटेलाइट सेल सिग्नलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, विच एड्स मसल रिपेयर एंड न्यू मसल ग्रोथ। तो जिम का एक्सटेंसिव वर्कआउट में जो भी मसल वेयर एंड टेयर होता है उसको फटाफट रिपेयर करके आपको अगले जिम सेशन के लिए तैयार करता है क्रिएटिन। लॉसी की रिपोर्ट इंक्रीज IGF mRNA इन ह्यूमन स्केलेटल मसल आफ्टर क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के अनुसार क्रिएटिन IGF-1 जो कि आपकी बॉडी में पाया जाने वाला नेचुरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड है उसे बढ़ाता है, जिससे आपकी मसल्स को एक डायरेक्ट गेन मिलता है। क्रिएटिन आपके मसल सेल के हाइड्रेशन को भी बढ़ाता है, जिससे आपके सेल्स का वॉल्यूमनाइजेशन बढ़ जाता है और आपको मिलती है एक अच्छी मसल ग्रोथ। प्रेस की रिपोर्ट इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंटेशन ऑन ल्यूसीन काइनेटिक्स एंड मिक्स्ड मसल प्रोटीन सिंथेसिस के अनुसार क्रिएटिन आपके प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करता है, जिससे आपका मसल मास बढ़ता है। आपकी डाइटरी कंडीशन या आपके लाइफस्टाइल के कारण अगर आप में प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप क्रिएटिन ले सकते हैं, जो इस ब्रेकडाउन को कम कर देगा। और इसके साथ अगर आप वर्कआउट करते हैं तो फिर रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल होंगे। सरेमी की इस रिपोर्ट इफेक्ट्स ऑफ ओरल क्रिएटिन एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑन सीरम मायोस्टैटिन एंड GAS1 में सरेमी बताती हैं कि मायोस्टैटिन के बढ़े हुए लेवल्स मसल ग्रोथ को धीमा कर देते हैं या रोक देते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से मायोस्टैटिन के लेवल्स कम होते हैं और मसल ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ती है। कैरोलिन की क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट ओरल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंटेशन इम्प्रूव ब्रेन परफॉर्मेंस, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्रॉसओवर ट्रायल के अनुसार क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन आपके ब्रेन के फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स को बढ़ाता है, जिससे आपकी ब्रेन हेल्थ और बेहतर होती है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में भी फ़ायदा होता है। जो लोग न्यूरोलॉजिकल और उससे रिलेटेड मसल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है। एंड्रिया की रिपोर्ट क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन एनहांसेस आइसोमेरिक स्ट्रेंथ एंड बॉडी कंपोजिशन इंप्रूवमेंट्स फॉलोइंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ट्रेनिंग इन ओल्ड एडल्ट्स के अनुसार 14 वीक की एक स्टडी में पाया गया कि ओल्डर एडल्ट्स में क्रिएटिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द लेग स्ट्रेंथ एंड मसल मास। मतलब अगर आप 50s या 60s में हैं तो क्रिएटिन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद विकल्प है।
वोलिक की रिपोर्ट परफॉर्मेंस एंड मसल फाइबर एडेप्टेशंस टू क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन एंड हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अनुसार 12 वीक स्टडी इन वेट लिफ्टर्स क्रिएटिन इंक्रीज मसल फाइबर ग्रोथ 2 to 3 टाइम्स मोर देन ट्रेनिंग अलोन। जी हाँ, 2 to 3 टाइम्स। और ये सारी रिपोर्ट्स मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, मतलब ह्यूमंस पे परफॉर्म की गई स्टडीज़। एरिक की एक रिपोर्ट इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन एंड रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऑन मसल स्ट्रेंथ एंड वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस के अनुसार क्रिएटिन स्ट्रेंथ को 8% बढ़ाता है, वेट लिफ्टिंग को 14% बढ़ाता है और बेंच प्रेस 1 रेप मैक्स को 43% बढ़ाता है। अर्नेस्ट की रिपोर्ट द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इंजेक्शन ऑन एनारोबिक पावर इंडाइसेस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड बॉडी कंपोजिशन में अर्नेस्ट बताते हैं कि 28 दिनों का क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन बाइक स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस को 15% बढ़ाता है और बेंच प्रेस परफॉर्मेंस को 6% बढ़ाता है। क्रिएटिन के नेचुरल सोर्स की बात करें तो रेड मीट और सी फूड एक सबसे अच्छा सोर्स है क्रिएटिन का, मगर क्रिएटिन के इस्तेमाल के पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोई सी भी दवाई या जिम सप्लीमेंट लेने के पहले बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रेंड मेडिकल फिजिशियन आपके हेल्थ स्टेटस के अनुसार इसे प्रिस्क्राइब करे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और साइंटिफिक और सटीक तथ्यों पर आधारित मेडिकल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।